अब करवा चौथ व्रत का कथा का तीसरा अध्याय सुनिए। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत ही अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, उसकी सेवा करती और पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते थे। तीज त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता था तो वह बहुत दुखी होती थी। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का बताया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर के रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा और अंत में वह अपने दिल में से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर के आता। नाग को छोटी बहू पर बहुत दया आ गई। नाग ने कहा कि बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देख करके, रुपया पैसा देख करके चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नाद को कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी बहुत उत्सुकता बढ़ती गई थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने नाद को उठा करके देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में ही एक सांप की पूंछ नाद के नीचे दब करके कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया और जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि दे करके विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कह करके तंग करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है? माँ ने कहा कि छोटी बहू ने नाद उठाने और जल्दीबाजी में रखने में के कारण तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पा करके उसे काटने की सोचने लगा। वह छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस होने लगी और झगड़ा होने लगा। छोटी कसम खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है। मैं बंडा भैया की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी उससे बंडा भाई और छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता था और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत रखती थी। इस प्रकार से करवा चौथ माता का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। अब आप सभी को हम चौथा अध्याय सुनाने चल रहे हैं। जय